करीना कपूर देश की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। उनके पति सैफ अली खान का स्टारडम भी कम नहीं। शायद ही ऐसा कोई बड़ा स्टार होगा जिसके ऑपोजिट करीना कपूर ने फिल्में ना की हो। कुछ दिन पहले एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में करीना कपूर का इंटरव्यू हुआ। उनसे पूछा गया फेवरेट को स्टार कौन है। करीना का जवाब था कोई और नहीं बल्कि दिलजीत दोसांझ। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दिलजीत दोसांझ के साथ करीना ने पिछले 8 साल में सिर्फ 3 फिल्में की हैं। सबसे पहले 2016 में उड़ता पंजाब, फिर 2019 में गुड न्यूज और सबसे लेटेस्ट 2024 में क्रू। दिलजीत दोसांझ पहले पंजाबी सिंगर हैं, फिर हिंदी और पंजाबी फिल्मों के एक्टर हैं, फिर स्टाइल आइकॉन हैं। हर रोल में अपने नाम की तरह दिलों को जीता है दिलजीत ने। जैसे 3 फिल्में करने के बाद करीना के फेवरेट हुए, वैसे ही लाखों फैंस के दिलों से मैग्नेट की तरह चिपक गए हैं। दीवानगी उनकी ऐसी है कि दिलजीत के कॉन्सर्ट की टिकट के लिए, दिल्ली वाले कॉन्सर्ट की हम बात करें, उसकी टिकट के लिए लोग लाखों लाख खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। वो दिल्ली का कॉन्सर्ट हो या देश दुनिया भर में कहीं का कॉन्सर्ट हो। चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में दिलजीत दोसांझ की बात इसलिए कि अलग अलग कारणों से दिलजीत चर्चा में भी हैं और विवादों में भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं निधि तनेजा। दिलजीत आजकल दिल ल्यूमिनाटी टूर 2024 पर हैं। अमेरिका, यूरोप से लेकर दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अलग अलग 10 शहरों में कॉन्सर्ट कर रहे हैं। क्या गजब की कमाई हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस की 14 सितंबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की रीसेल टिकट 54 लाख 46 लाख में भी बिके, जबकि ऑफिशियली इतनी कीमत की टिकट थी भी नहीं। अकेले नॉर्थ अमेरिका से दिलजीत ने 234 करोड़ की बम्पर कमाई कर डाली। दिल ल्यूमिनाटी टूर के सिलसिले में दिलजीत दोसांझ का दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम यानी कि JLN स्टेडियम में कॉन्सर्ट हुआ। 1499 से लेकर 20,000 तक के टिकट बिके। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 84,000 में दिलजीत का टिकट बेचा गया। दिलजीत के कॉन्सर्ट का बाजार वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा बन चुका है कि टिकटों की मार्केटिंग और ब्लैक मार्केटिंग दोनों किसी बड़ी इंडस्ट्री की तरह फल फूल रही है। दिल ल्यूमिनाटी टूर से वर्ल्ड फेमस कोचेला वैली म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल में दिलजीत की एंट्री हुई थी। दिलजीत परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी सिंगर बने। उनके शो के टिकट 1.25 लाख में बिके। दिलजीत के दिल्ली वाले कॉन्सर्ट और ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले इवेंट म्यूजिक ऑफ द स्पीयर्स वर्ल्ड टूर के टिकटों का घोटाला एक साथ सामने आया। जांच में ईडी को कूदना पड़ा। 2 दिन पहले 5 राज्यों में 33 जगह पर रेड हुई। शिकायत आई कि बुक माई शो जैसे प्लेटफॉर्म से टिकट कुछ मिनटों में बिक गए। फिर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। असली नकली टिकटों के भी केस आए। दिल्ली वाला कॉन्सर्ट आप जानते हैं कि हो चुका है। नया विवाद शो के बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की बर्बाद तस्वीर को लेकर हो रहा है। महंगा टिकट खरीद कर दिलजीत को देखने सुनने आए फैंस सड़ा हुआ खाना, शराब की बोतलें, स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस करके गए। एथलीट बेअंत सिंह ने वीडियो बनाकर स्टेडियम का हाल दिखाकर तंज कसा और कहा कि खिलाड़ियों को उनकी औकात दिखाई गई है। अमेरिका की म्यूजिक इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक दिलजीत दोसांझ जबरदस्त डिमांड में है। प्राइवेट पार्टीज के लिए भी दिलजीत ही चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की मई की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट की जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन थी, यानी कि उस प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में दिलजीत ने परफॉर्म किया और करीब 30 करोड़ की फीस ली। इतना फेम कमा रहे दिलजीत की लेटेस्ट नेटवर्थ 172 करोड़ तक बताई जाती है। 40 साल के दिलजीत दोसांझ का नाम, पैसा, प्यार, ये सब 20 साल की मेहनत की कमाई है। 1984 में जालंधर के दोसांझ कला के पंजाब रोडवेज के ड्राइवर बलबीर सिंह के घर दिलजीत सिंह का जन्म हुआ। ज्यादा समय अपने माता पिता के साथ रह नहीं पाए। परिवार से दिलजीत की
दूरियां जो है वो बढ़ती चली गई। 11 साल की उम्र में मामा लुधियाना लेकर चले गए। पढ़ाई भी 10वीं तक ही कर पाए। बचपन में गुरुद्वारे में गुरबानी कीर्तन के साथ शुरू हुआ म्यूजिक का सफर। गुरबानी से दिलजीत को चर्चा मिलने लगी, वहीं से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में ब्रेक मिला। असली नाम दलजीत सिंह था। जैसे जैसे पॉपुलर होने लगे दलजीत सिंह दिलजीत दोसांझ हो गए, किंग ऑफ पंजाबी म्यूजिक बन गए। म्यूजिक वीडियो चलने लगे तो पंजाबी फिल्में भी उन्हें मिलने लगी, ऑफर्स आने लगे। 2016 तक दिलजीत हिट पंजाबी सिंगर और एक्टर बन चुके थे। वहीं से पंजाब की ड्रग्स प्रॉब्लम पर बनी फिल्म उड़ता पंजाब मिली। उड़ता पंजाब नया यू टर्न साबित हुई। उसी फिल्म में पहली बार करीना कपूर और शाहिद कपूर के साथ काम किया था। दिलजीत ने बहुत सारे रोल प्ले किए, गाना गाया, डांस किया, एक्टिंग किया, लेकिन पगड़ी नहीं छोड़ी। वो डरे हुए थे कि पग के कारण बॉलीवुड में हीरो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन पग वाले ने तो पंजाब से मुंबई तक नेम फेम स्टारडम की डेफिनेशन ही बदल डाली। दिलजीत दोसांझ की लाइफ में सब कुछ शानदार, सब कुछ जानदार, सिवाय पर्सनल लाइफ के जिसकी कई कहानियां बहुत सैड हैं। बहुत सालों तक किसी को प्राइवेट लाइफ का पता तक नहीं था। जैसे माता पिता के साथ दिलजीत नहीं रह पाए, वैसे ही पत्नी से भी नहीं बनी। इसी साल अमर सिंह चमकीला की रिलीज के समय किसी खुलासे की तरह ये बात बाहर आई कि 2017 में दिलजीत ने इंडियन अमेरिकन से शादी की थी। उनका एक बेटा भी है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी शादी चल नहीं पाई। 2019 में दोनों अलग हो गए। बेटा आज भी मां के साथ अमेरिका में रहता है। इतना नाम कमाने के बाद भी दिलजीत ने कभी राजनीति की तरफ रुख नहीं किया। हैरानी हुई कि जब कॉन्सर्ट के लिए दिल्ली आए दिलजीत दोसांझ बीजेपी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल के घर दिखे। किसान आंदोलन को लेकर जरूर उन्होंने एक बार कंगना रनौत से पंगा लिया था, आपको याद भी होगा। जब कंगना ने किसान आंदोलन के खिलाफ हंगामा काटा हुआ था, तब दिलजीत दोसांझ ने किसान आंदोलन के समर्थन में कंगना के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।